या कुल मिलाकर आपने ऐसा वर्ड यूज किया जिसमें आपका तर्क चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो ऐसा तर्क दुर्बल होता है, कमजोर होता है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, क्या हमें ये जो नई वाली मूवी शाहरुख खान की आई है जवान, क्या हमें शाहरुख खान की जवान मूवी देखनी चाहिए? तो आपने कहा हां देखना चाहिए, क्योंकि केवल जवान मूवी ही अच्छी है। अब बताइए तर्क आपका कैसा है? आपने बोला केवल जवान मूवी ही अच्छी है, तो यह तर्क गलत माना जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि केवल जवान मूवी ही अच्छी है, दुनिया में और बहुत सी मूवी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो आपके तर्क में कभी भी केवल वर्ड नहीं आना चाहिए, इतना ही नहीं एकमात्र वर्ड भी नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? आपने बोला हां कर देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र इसी तरीके से हम साक्षरता दर सुधार सकते हैं। तो आपने बोला एकमात्र इसी तरीके से, तो यह तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता दर सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं। हम लोगों को जागरूक करके भी तो साक्षरता दर सुधार सकते हैं, ये वाली बात। तो आपके तर्क में कभी केवल या एकमात्र वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछ लेता केवल अभिनंदन कोई आपसे पूछ लेता क्या अभिनंदन क्लासेस में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? आपने अगर कह दिया हां केवल अभिनंदन में ही अच्छा पढ़ाया जाता है, तो फिर आपका तर्क गलत हो जाएगा कि आप केवल वर्ड का यूज नहीं कर सकते, और भी जगह हैं जहां पे अच्छा पढ़ाया जाता है। अरे क्लियर है? तो आप तर्क में किसका यूज नहीं करेंगे? आप तर्क में केवल एकमात्र जैसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ऐसे किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे जो आपके तर्क को चरम सीमा पे पहुंचा देता हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बात है और कौन सा तर्क दुर्बल माना जाता है? तो ऐसा तर्क दुर्बल माना जाता है जिसमें तुलना कर दिया जाता है। तुलना कर दिया जाता है। अब तुलना करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या अहिंसा की नीति अपनानी चाहिए? आपने बोला तर्क में हां सर अपनाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने अपनाया था। आपका तर्क कमजोर हो गया, क्योंकि आपने तुलना कर दिया कि गांधी जी ने अपनाया था, तो चलिए हम भी अपना लेते हैं। अरे गांधी जी का अपना अलग हालात रहा होगा, वो अपनाए तो अपनाए, हम क्यों अपनाए आपको ये बताना है। तुलना नहीं करना कि गांधी जी अपना इसलिए हम अपना ले रहे हैं, तुलना नहीं करना है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या भारत में पत्राचार वाली पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए? आपने तर्क रखा हां देना चाहिए, क्योंकि विदेशों में इसका बढ़ावा दे रहे हैं। ये तर्क गलत हो जाएगा कि विदेशों में बढ़ावा दे रहे हैं तो यहां भी बढ़ावा दीजिए। अरे क्लियर है? मैं बोलूं क्या फांसी की सजा बंद कर देनी चाहिए? आपने तर्क दिया सर हां कर दीजिए, यूरोपीय देशों में ऐसा कर दिया है, तो ये तर्क गलत हो जाएगा। तुलना नहीं करना कि वहां कर दिया तो यहां भी कर दो। आप बस ये बताइए यहां कर दो तो क्यों कर दो। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपका तर्क कभी तुलनात्मक नहीं होना चाहिए कि फलाना का बेटा करेगा तो हमारा बेटा भी करेगा, नहीं, आपका बेटा जो करेगा आपको वो तर्क बताना है। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। और कौन सा तर्क दुर्बल माना जाता है? जैसे अगर आप तर्क में हां या नहीं बता के छोड़ देते हैं, केवल हां या नहीं बोल के छोड़ देते हैं, तो ऐसा तर्क दुर्बल माना जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, क्या पाकिस्तान पे वार कर देना चाहिए? आपने बोला हां कर देना चाहिए, तो हां कर देना चाहिए ये कौन सी बात हुई? अरे हां कर देना चाहिए ये नहीं होता, हां कर देना चाहिए तो इसके पीछे रीजन बताइए ना क्यों कर देना चाहिए। क्योंकि हां या नहीं को तर्क नहीं बोलते, उसके पीछे का जो रीजन होता है उसे तर्क बोलते हैं। तो केवल हां हां बोल देने से नहीं बोल देने से नहीं होता। क्या हमें गोवा जाना चाहिए? हां जाना चाहिए। अरे ये कौन सी बात, यहां जाना चाहिए, आपने हां बोला तो तर्क बताइए ना क्यों जाना चाहिए। तो आपका वो तर्क दुर्बल माना जाएगा जिसमें हां या नहीं बता के आप बस छोड़ देते हैं, क्यों वाली बात को फुलफिल नहीं करते हैं। अरे क्लियर है? और कौन सा तर्क दुर्बल माना जाता है? ऐसा तर्क जो अस्पष्ट हो। अस्पष्ट का मतलब पूछने वाला पूछ के पछता रहा हो कि आपने क्या बोला उसको कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपसे ये कहूं, मान लीजिए कोई मधुमेह का शुगर का पेशेंट है, उसने आपसे पूछा क्या हमें मिठाई खाना चाहिए? आपने बोला हाँ खाना चाहिए, एक बार जिंदगी मिली है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, जरूर खाना चाहिए। अब वो बेचारा टेंशन में कि सही बात है, एक ही बार जिंदगी मिला है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, जरूर खा लेना चाहिए। और जैसे ही खाने जाएगा फिर सोचेगा अगर मिठाई खा लेंगे तो मर जाएंगे। शुगर के पेशेंट है तो वो बेचारा खुद ही टेंशन में आ गया कि हम मिठाई खाएं या ना खाएं। तो ऐसा कोई तर्क मत दीजिएगा कि सुनने वाला ही कंफ्यूज हो जाए कि भैया ने हाँ बोला कि भैया ने नहीं बोला, खुद कंफ्यूज हो जाए। अरे क्लियर है? तो ऐसे तर्क दुर्बल माने जाते हैं। अरे क्लियर है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे समझा रहे हैं, फिर उसके बाद कथनों तक खत्म जिंदगी भर के लिए।